गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फाइनली हेलो फ्रॉम यूक्रेन। तो कल मैं आ गया था यूक्रेन 12 बजे तक, अभी 11 बज रहे हैं सुबह के। कंपेयर टू रशिया, यूक्रेन में कम ठंड। तो अब पूरी कहानी बताता हूँ मैं कि मेरे साथ मैंने मॉस्को से यूक्रेन आने तक वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त जब मैं मॉस्को पहुँचा तब लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मैं बस में था और सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जा रहा था। तो मैंने कहा था कि 10 बजे तक मैं मॉस्को पहुंच जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 7 बजे मुझे उतार दिया मॉस्को में। फिर मेरा कैश ख़त्म हो गया था, मैंने कैश निकाला, फिर जाके हॉस्टल मैंने बुक किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्टल का जो चेक इन टाइम था वो था 11 बजे, तो मुझे 4 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा हॉस्टल में जाके, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं जाके थोड़ा सो लूँगा वहाँ पे। शाम को मेरी बस थी यूक्रेन की, अच्छे से नींद हुई नहीं थी बस में जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आ रहा था। तो मैं सोचा कि 4-5 घंटे अगर मैं सो लूँगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हॉस्टल में फिर मैंने चेक इन किया 11 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा सोया। अब सोया तो सोया, 5:30 बजे मैं उठा 5:30 बजे उठने के बाद मेरे पास टाइम था 2 घंटे, क्योंकि मेरे हॉस्टल से बस स्टेशन है वो लगता है 1 घंटा 12 मिनट मेट्रो से गया। तो जैसे ही मैं सो के उठा तो मेरे पास 2 घंटे थे और रेडी पैक करते करते 6:20 हो गए। अब 6:20 को मैं निकला वहाँ से जल्दी से, 10 मिनट के अंदर मैं मेट्रो पहुँचा। मेट्रो पहुँचने के बाद मैं 6:30 बजे तक मेट्रो पहुँच गया था। अब मेरे पास बचा है 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि 7:40 में मेरी यूक्रेन की बस थी। अब मुझे लग रहा था अगर कहीं टाइम पे अगर बस निकली तो मेरी बस छूट जाएगी। 6:30 में मेट्रो पहुँचा, उसके बाद मेट्रो पकड़ के स्टेशन पहुंचा। जब मैं बस स्टेशन पहुंचा तब पता टाइम कितना हो रहा था, 7:38। 7:40 में मेरी बस थी। तो जैसे पहुंचा, पहुंचने के बाद जल्दी से बस ढूंढा, बस ढूंढने के बाद बैठा। बैठने के बाद 15 मिनट के अंदर है बस छोड़ दी थी स्टेशन से। अब ये मैं सोच रहा था कि थोड़ा भी लेट होता, अगर 15 मिनट 10 मिनट और लेट होता मेरे से तो बस तो निकल जाती। बात करते हैं इमिग्रेशन की, रशियन इमिग्रेशन। सबसे पहले पहुंचा बॉर्डर पे पहुंचने के बाद पासपोर्ट जब दिया उनको तो उन्होंने देखा इंडियन पासपोर्ट। मैं जिस बस पे था उसमें सारे यूक्रेनियन थे, मैं सिर्फ अकेला इंडियन था। तो उनका तो इजीली क्लियर हो गया। मैं जब अपना पासपोर्ट दिया तो उन्होंने देखा इंडिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया कि खारकीव जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या करने, मतलब टूरिज्म के लिए। 15 से 20 मिनट तक उन्होंने वीज़ा देखा यूक्रेन का। फिर किसी ऑफिसर को बुलाया, उन्होंने अपने में बातचीत, पासपोर्ट देखा, बोले कि चेहरा दिखाओ, मास्क उतारा, चेहरा देखा, फिर क्लियर हो गया। फिर बैगेज चेक हुआ नॉर्मली, एक स्कैनर से नॉर्मली बैग चेक होने के बाद वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाके बस में बैठ जाओ। सब कुछ सही था, रशियन इमिग्रेशन इजीली क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं यूक्रेनियन इमिग्रेशन की। यूक्रेन जब पहुंचा यूक्रेन बॉर्डर पे, तब मुझे पता था कि ये लोग मुझे रोक के रखेंगे क्योंकि इंडिया का पासपोर्ट है। तो मैं सबसे लास्ट में ही गया। तो जैसे ही पासपोर्ट दिया तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स दिया, रिटर्न टिकट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने चेक किया, बोले वेट करो। 15 से 20 मिनट वेट किया बाहर। पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेके वो बाहर निकले। अब जैसे बाहर निकले मैं सोचा कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है यूक्रेनियन इमिग्रेशन। अगर ये इतनी जल्दी हो गया यूक्रेनियन इमिग्रेशन किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर का, तो मेरा तो नाम गिनीज बुक में नाम आ जाएगा मेरा। तो अभी बातचीत करते करते ये भाई, रात को इनसे मुलाकात हुई थी। ही इज फ्रॉम नाइजीरिया एंड यू आर स्टेइंग हियर लाइक स्टूडेंट राइट। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपने दोस्त से मिलने आए हैं। India is a good country. You visited India? No. Okay. But with little ideas I have, because I've lived with many Indians here. Understand? I think the cost of living there is high. Yeah, I The like. cost of living in India is high because many medical students came here to study. Understand? They said the cost of studying medicine in India is so high for them, so that's why they came over here to study. Likewise, But in India, in Kolkata, like in my state, lots of Nigerian players come to play in our area. I would like to visit India too. Yeah. That means to know how the area look like, the How the geographical culture. area and the cultures. Yeah. Okay, So bro. that's it. Nice to meet you. Nice meeting you, bro. Yeah. उन्होंने पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आए और उन्होंने कहा कि चलो आपका इंटरव्यू लेंगे। मुझे एक कैबिनेट में लेके गए और मुझसे डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगा। डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड सर्टिफिकेट, ट्रैवल आइटिनरी
और रिटर्न फ्लाइट टिकट जो है ये सब मांगा उन्होंने फिर से चेक किया। अब चेक करने के बाद उन्होंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जैसे यूक्रेन क्या करने जा रहे हो, तो मैंने कहा कि टूरिज्म के लिए ऑफकोर्स जा रहा हूँ। तो यूक्रेन में कहाँ कहाँ घूमोगे, तो मैंने कहा कीव, लिविव, ओडेसा, चेर्नित्सी और कीव, फिर कीव से बैक टू इंडिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया में क्या करते हो, तो मैंने कहा स्टूडेंट हूँ। तो यूक्रेन में कोई दोस्त है या फिर यूरोप में किसी को जानते हो आप, तो मैंने कहा सिंपल नो। यूक्रेन से यूरोप जाने का कोई प्लान है, मैंने कहा नहीं। यूक्रेन बस से क्यों जा रहे हो, मैंने कहा कि चीप है, सस्ता है, क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा महंगी है तो इसलिए बस मैंने चूज़ किया। ये रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया गए हो कभी, नहीं। अगर आप गए भी हो तो इसमें नहीं बोलना है। लुहांस और डोनेट्स्क जाने का प्लान है, नहीं। ये सब हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप बाहर वेट करो, हम चेक करते हैं। तो फिर बाहर मुझे वेट करना पड़ा 1 से 1.5 घंटे। ये सब हो जाने के बाद पहले तो स्टार्टिंग में काफ़ी रूडली बात कर रहे थे वो लोग। उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया और उनको भरोसा हो गया कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यूरोप नहीं जाऊँगा। तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे, हंस के बात कर रहे थे। और एक लेडी ऑफिसर थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो एक्चुअली लिविव से थी। तो उसने कहा कि लिविव आप घूमो, काफ़ी मस्त जगह है, यूक्रेन में रहो, ये करो वो करो। मैंने कहा हाँ ठीक है, सब करूँगा। तो बैगेज जो चेक हुआ उसमें सब कुछ निकाल के बाहर रखा, फिर अंदर डाला, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते। ये सब हो जाने के बाद फिर जाकर मैं बस में बैठा। वहाँ से खारकीव 1 घंटा लगा मुझे पहुँचने में। खारकीव उतरा, सिम लिया, कीव से आगे सिम लिया, जिसका मुझे पड़ा 150 रेवनिया। उसमें मिला मुझे 30 GB इंटरनेट 1 मंथ के लिए। मैंने पूछा था अनलिमिटेड के लिए, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन पासपोर्ट को अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं देते हैं, उसके लिए यूक्रेनियन पासपोर्ट होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि आइटिनरी क्यों इंपॉर्टेंट है। आइटिनरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि आप यूक्रेन में कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। ये पूछेंगे आइटिनरी देखने बाद कि कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो आइटिनरी थोड़ा याद करने से सही रहता है, अपना दबदबा बन जाता है। सिम लेने के बाद फिर मैं हॉस्टल पहुँचा, वहाँ से हॉस्टल पहुँचा, उसके बाद फिर खाया पिया, फिर सो गया मैं।